अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 3 से अनवर्ड जितने भी हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। इसमें उसने बोला हुआ है अ वन टू वन फंक्शन इज डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन होल पावर 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 3। वो कहता है कि आपके पास एक वन टू वन फंक्शन उसने डिफाइन करके दे दी है और उसकी डोमेन भी उसने बता दी है, ठीक है। तो यूजिंग द concept of reflection along the y equal to x, sketch the graph of inverse function f inverse of x। तो आपने जो है वो इस फंक्शन का जो है वो ग्राफ जो है वो इनवर्स फंक्शन का जो है वो निकाल के दिखाना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल टू x। तो इसको समझते हैं डिटेल से क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए जी, हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या है जी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन हो रेस पावर 3, ठीक है। सबसे पहले ना मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा। तो लेट वाई इक्वल टू मैं रख लेता हूँ एफ एक्स, ठीक है। तो वाई आपके पास आ जाएगा, एफ एक्स क्या है जी, एक्स माइनस वन हो रेस पावर 3। अच्छा जी, अब क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर आ जाएगा वाई रेज पावर 1/3 और इधर आ जाएगा जी एक्स माइनस वन होल पावर 3 की पावर क्या आ जाएगा जी, 1/3। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट होगी, ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा जी वाई रेज टू पावर 1/3, ये इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस वन के। यहाँ से मैं एक्स बनाना चाहता हूँ तो ये वन इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/3 इक्वल आ जाएगा जी एक्स को, इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो एक्स आ जाएगा 1 प्लस वाई रेज टू पावर 1/3, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास फंक्शन इनवर्स में चाहिए था। तो हमने y किसके इक्वल रखा था, y हमारे पास था f ऑफ x के इक्वल। यहाँ से f को इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा आप इनवर्स ऑफ y इक्वल आ जाएगा x को। तो इसको जो है वो इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू पुट करें तो f इनवर्स ऑफ y जो है ये इक्वल आ जाएगा जी 1 प्लस वाई रेज टू पावर 1/3। अब इनवर्स एक्स और वाई हमारे बेसिकली क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें एक्स में इनवर्स चाहिए तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस वाई बाय एक्स, ओके। तो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3, ठीक है जी। ये हमारे पास इस फंक्शन का इनवर्स बन गया। अब हमारे पास जैसे कि डोमेन उसने क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की दी हुई है, तो मुझे इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज पता चले तभी मैं ग्राफ जो है एक अच्छे तरीके से ड्रा कर सकता हूँ। तो मैं डोमेन और रेंज बना लेता हूँ। रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ओके। अच्छा, तो सिंपल हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या है, एफ एक्स इक्वल था जी हमारे पास एक्स माइनस वन होल पावर 3 और x हमारे पास बिलोंग्स था इसमें 0, 3 इसकी डोमेन। अगर मैं ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करूं f ऑफ 0, तो मेरे पास आ जाएगा 0 - 1 होल पावर 3, मेरे पास आ जाएगा -1। फिर अगर मैं इसमें 3 पुट करूं तो ये बन जाता है कि 3 - 1 होल पावर 3, 2 पावर 3, तो ये बन जाता है 8। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फिर हमारे पास क्या बन जाती है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये आपके पास आ जाएगा जी -1, 8। और रेंज जो है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये आ जाएगा जी 0, 3। जो गिवन फंक्शन की जो डोमेन थी वो इसकी रेंज बन गई। अच्छा,
अब हम जो है वो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए देखें जी, हम सबसे पहले इसका ग्राफ का टेबल बना लेते हैं। इधर हम रखेंगे x, इधर हमारे पास था जी y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x, जो किसके इक्वल था हमारे पास, जो था जी आपके पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3। इसमें हम पॉइंट्स को जो है वो यूज करेंगे, तो हमारे पास इधर हम पॉइंट्स रख लेते हैं, ठीक है, एक्स कामा वाई के फॉर्म में हमने पॉइंट्स रखने हैं। अच्छा, तो 0 3 तक हम जाते हैं, इसकी डोमेन की तो रेंज हमारे पास -1 से 8 तक थी सिंपल फंक्शन की। तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या है, -1 से 8 है, तो हम -1 से 8 तक इसमें वैल्यू पुट करेंगे। -1 अगर मैं इसमें पुट करूँ तो मेरे पास y आ जाएगा जी 1 प्लस -1 की पावर 1/3, से इसका आंसर आ जाएगा 0, तो हमारा पॉइंट बन जाएगा -1 कामा 0। फिर जी 0 अगर मैं रखूँ इसमें, तो हमारे पास y आ जाएगा जी 1 प्लस 0 रेज पावर 1/3, तो आंसर आपके पास 0 आ गया। तो ये बन जाएगा जी सॉरी 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 प्लस 1, तो आपके पास आंसर 1 आ गया। तो ये आ जाएगा 0 कामा 1 पॉइंट बन जाएगा। फिर आप अगर इसमें 1 पुट करें तो आपके पास y आ जाएगा जी 1 प्लस 1 रेज टू पावर 1/3, तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। तो 1 कामा 2 आपके पास पॉइंट बन जाएगा। और अगर मैं इसमें 8 पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 8 होता है 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 पावर 1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा 8 कामा 3। ओके, अच्छा, तो पहले मैं इसका ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ इन पॉइंट्स की मदद से जो हमारे पास बनेगा। फिर हम जो है इसके रिफ्लेक्शन पे जो हमारा गिवन फंक्शन है वो भी हम ड्रा करते हैं। उसके पहले पॉइंट्स बनाते हैं और फिर उसका भी ग्राफ जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये आपके पास होता है वाई एक्सिस, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है, और ये होता है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट था -1, एक्स आपका -1 है। चलिए पहले हम इधर स्केलिंग भी कर लेते हैं, 1, ठीक है, ये आपके पास 2 है, ये 3 आ गया, ये 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपके पास -1 आ, ठीक है, ये आपके पास -1 आ। अच्छा, ये आपके पास है जी 1, ये आपके पास 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। ओके, अच्छा, तो हमारा पहला पॉइंट था x -1 है और y आपके पास क्या है, 0, मतलब ये पॉइंट आपके पास बना, ठीक है। इसी के ऊपर ही हमारे पास ये पॉइंट जो है इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये है जी -1 कामा 0। अच्छा, उसके बाद है जी x आपके पास 0 है और y आपके पास 1, तो ये y पे पॉइंट बना आपके पास ये, ठीक है, इसका हम लिख लेते हैं 0 कामा 1। उसके बाद है जी नेक्स्ट उसने बोला हुआ है x आपके पास 1 है और y आपके पास आता है कि 2, x1/2, तो ये पॉइंट बना आपके पास, ठीक है, ठीक है, ये है आपके पास जी 1 कामा 2। उसके बाद हमारे पास था x8 है और y आपके पास, x8 और y आपके पास है जी 3, तो इसके सामने, ठीक है,
ये क्या है जी, एक्स आपके पास है 8 और वाई आपके पास क्या है 3। ठीक है जी, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो देखेंगे ये क्या था जी, y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये हमने वो पॉइंट्स बना लिए। ठीक है जी, उसका हमने ग्राफ भी बना लिया। अब इसके रिफ्लेक्शन पे हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्ट टू ईच पॉइंट अक्रॉस y इक्वल टू एक्स टू गेट एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो सो हमें दूसरा सिंपल जो फंक्शन है उसके लिए भी पॉइंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो फिर हमने y इक्वल टू एफ एक्स लाइन ड्रा करनी है, तो रिफ्लेक्ट टू ईच पॉइंट across y equal to x to get f inverse of x। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो गिवन हमारे पास जो क्वेश्चन है उस पर जो फंक्शन है उसके पॉइंट्स बना लेते हैं। ये x है और यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स जो कि इक्वल था जी x माइनस वन होल पावर 3, और इधर हम रख लेते हैं पॉइंट्स जैसे हमने ऊपर बनाए थे। अच्छा, उसकी डोमेन थी 0 से 3 सिंपल फंक्शन की, तो हम इसमें 0 पुट करते हैं तो y आपके पास आ जाएगा जी 0 - 1 होल क्यूब, तो आपके पास -1 आ जाएगा। फिर अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 - 1 आप लोग जानते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर मैं 2 पुट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा। और अगर मैं 3 पुट करूं तो 3 - 1 आपके पास 2 पावर 3, तो ये कितना बन जाएगा 8। तो पॉइंट्स आपके पास पहला बन जाएगा 0, -1, दूसरा बन जाएगा 1, 0। ओके, तीसरा पॉइंट है आपके पास 2, 1, और चौथा पॉइंट है आपके पास 8, और सॉरी 3, 8। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं। पहले हमारे पॉइंट 0, -1, तो आपके पास है जी एक्स आपके पास 0 और वाई आपके पास क्या है जी -1। तो ये आपके पास पॉइंट बना। ठीक है जी, इसका हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास 0, -1। दूसरा पॉइंट था आपके पास 1 पे 0, मतलब एक्स आपका 1 है और वाई आपके पास 0, तो ये वो पॉइंट बना। ठीक है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ये 1, 0 है। तीसरा पॉइंट है आपके पास एक्स आपके पास 2 है और वाई आपके पास 1, तो 2 पे 1, ये वो पॉइंट है जी आपके पास। ठीक है जी, इससे हम कहते हैं जी 2, 1। और तीसरा पॉइंट है जी एक्स आपके पास 3 और वाई आपके पास 8 है, तो इसी के सामने ये वो पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं 3, 8। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी y इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल आ, और इस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे टेस्ट जो है वो y इक्वल टू
एक्स जो है वो अगर हम ड्रा करना चाहें तो देखें ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन तो ग्राफ जो है वो बन जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रा करता हूँ। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स। तो इस तरह जी हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या है तो हम समझते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास इसमें उसने दिया हुआ है कि गिवन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन आफ्टर वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है, आपने उसको फाइंड इक्वेशन बना के देनी है। द फंक्शन आफ्टर, पहला उसने पॉइंट लिखा है वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। ठीक है, फिर उसने बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बाय 3 यूनिट टू द राइट। फिर उसने बोला हुआ है कि अप्लाई बोथ ट्रांसफॉर्मेशन 1 and 2 और फिर आप जो है उसको सोल्यूशन बनाकर देखो। ठीक है, तो हमने जो है वो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, फंक्शन है हमारे पास x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। तो पहला हमारे पास क्या है, उसमें बोला हुआ है वर्टिकल वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। ठीक है, तो जनरली हमारे पास क्या होता है जी, ये फार्मूला होता है वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर। कोई भी आपके पास यहाँ पे हो सकता है, तो वो जनरली हमारे पास रहता है ए एंड एफ ऑफ एक्स। तो ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 आ गया और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए जो ए जो है। तो सिंस ए ग्रेटर देन 2, अच्छा ए इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, जो कि ग्रेटर देन क्या है 1। तो ये गिवन हमारे पास फंक्शन क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स। तो इसमें वैल्यू पुट करें, एक जगह आपके पास 2 आ जाएगा और एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स। तो ये जी आपके पास जो वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 है वो निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास उसमें लिखा हो फैक्टर 3 फैक्टर 4 तो जस्ट आपने ए की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, 3 4 5 जो भी होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा उसने बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स टू द राइट। दूसरा हमारे पास है कि हॉरिजॉन्टल 3 यूनिट्स राइट। ठीक है, तो जनरली हमारे पास होता है जी इसके लिए फार्मूला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो एच की वैल्यू इधर क्या है, एच इसमें शिफ्टिंग का रूल अदा करता है। ठीक है, तो एच आपके पास क्या है 3 है और फंक्शन आपके पास है अंडर रूट एक्स। ठीक है, सिंस एच आपके पास है 3 तो y आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्ट जो है वो बाय जितने भी यूनिट उतने बोला हुआ है वो आपके पास निकल के आ जाए।
तीसरा इसने बोला हुआ है कि अप्लाई बोथ ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड 2। वो कहता है कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक साथ अगर हम अप्लाई करें तो फिर हमारे पास आंसर किस तरह बनेगा। तो अप्लाई बोथ ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। तो हमारे पास क्या है y इक्वल टू ए, और दूसरा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है x माइनस एच। तो y आपके पास a आपके पास 2 है और x माइनस एच एच आपके पास 3 था, तो x माइनस 3। तो ये जी बोथ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम दोनों एक साथ अप्लाई करें तो फिर हमारे पास फंक्शन जो है वो इस तरह निकल के आए। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन, इसको समझते हैं। इसमें बोला है कि गिवन फंक्शन आपके पास है 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर, फर्स्ट वो कहता है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू यूनिट्स टू द लेफ्ट, फिर हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2, फिर वो कहता है कि वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3 और वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। तो ये सारा जो है वो आपने फंक्शन पे अप्लाई करके उसको फाइंड करके दिखा। तो देखें हमारे पास बेसिकली फंक्शन क्या है जी, 1/x फिर x नॉट इक्वल टू 0। तो अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर जैसे उसने बोला हुआ है उसी तरह हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर। ठीक है। तो फर्स्ट है जी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू यूनिट। टू द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड होगा तो ऐड होता है, राइट साइड हो तो माइनस होता है। सो रिप्लेस, ठीक है, एक्स बाय एक्स प्लस 2। मतलब मैं फंक्शन में क्या करूंगा, सिंपल रिप्लेस कर दूंगा एक्स की जगह एक्स प्लस 2। तो मेरे पास y आपके पास क्या है जी, y है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 2। एफ एक्स है जी 1/x, तो एक्स में ये वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास y निकल के आ जाएगा 1/x+2। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड हमारे पास था हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय 2x। मतलब इधर आप उसने कंप्रेशन बाय 3 लिखा हो तो आपने x को रिप्लेस कर देना है 3x में, अगर 4 लिखा हो तो 4 पुट कर देना है। ठीक है, x को जो है वो उसमें रिप्लेस कर, तो हमारे पास y है। यहाँ पे जो x फंक्शन है इसमें हम रिप्लेस कर देंगे x की जगह 2x। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2 निकल गया। ठीक है जी। फिर हमारे पास तीसरा, ये हमारे पास दूसरा स्टेप था जो उसने बोला है ऑर्डर के साथ हमने सारी ट्रांसफॉर्मेशन बनानी। तो तीसरा हमारे पास है जी, तीसरा बोला हुआ है कि वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 3। वर्टिकल बाय फैक्टर 3। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। हम इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर बाय 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो 1/2x+2, तो ये बन जाएगा जी 3/2x+2। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है जी हमारे पास, उसने बोला हुआ क्या बोला था जी, आप इसको क्या बनाकर दिखाओ, वर्टिकल शिफ्ट
1 यूनिट अपवर्ड। इसका क्या मतलब है कि हमने 1 को जो है वो इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, इस फंक्शन। तो y आपके पास आ जाएगा जी 3/2x+2+1 का, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर जो है वो निकल के आ जाए। तो इस तरह जी हमने जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे इनके पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 पे चलते हैं और उसको देखते हैं वो क्या है। वो कहते हैं कि गिवन आपके पास फंक्शन है जी, फंक्शन उसने लॉग में दे दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन आफ्टर शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि वर्टिकली कंप्रेशन इट बाय अ फैक्टर ऑफ 2 एंड देन शिफ्टिंग इट्स 3 यूनिट अपवर्ड। तो आपने जो है वो ये जो है वो सारा काम जो है इसमें करके दिखाना है। तो हमारे पास देखें सोल्यूशन पे हम चलते हैं इसके। तो एफ एक्स आपके पास है जी लॉग ऑफ एक्स, ठीक है जी। इसमें पहला उसने स्टेप क्या बोला हुआ है, वो कहते हैं कि शिफ्ट 1 यूनिट टू राइट, शिफ्ट 1 यूनिट टू राइट। जब भी राइट साइड होगा तो माइनस करते हैं जो भी यूनिट आपके पास आएगा, और लेफ्ट हो तो ऐड करते हैं। तो रिप्लेस एक्स बाय x-1, हमारे पास जो है वो y आ जाएगा जी एफ ऑफ x-1। एफ ऑफ x क्या है, लॉग ऑफ x-1, ठीक है जी। उसके बाद है वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2, vertically compressing it by a factor of 2. So vertical by factor 2, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे जी बाय 1/2 ऑन बोथ साइड, तो बाय सॉरी फंक्शन के साथ, तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ x-1। और लास्ट हमारे पास है जी इसका तीसरा जो उसने पूछा हुआ है पार्ट, वो उसने बोला हुआ है कि शिफ्ट 3 यूनिट अपवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड है तो हम फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे, ऐड 3। हमारे पास निकल के आ जाएगा फंक्शन 1/2 log ऑफ x-1 प्लस 3 आ, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करें।